क्या नीतीश कुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है? क्या बिहार फिर सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या जेडीयू को तोड़कर नीतीश कुमार को सबक सिखाने जा रही है बीजेपी? क्या प्रधानमंत्री बनने की चाहत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी हाथ धो बैठेंगे? 10 जून को होने वाला मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार नीतीश कुमार सरकार को बदल कर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नीतीश से नाराज होकर हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले आरसीपी सिंह बात बात पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार बचेगी तब तो नीतीश कुमार से बात करने की बात सोची जाएगी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर जेडीयू नेताओं की नाराजगी के जवाब में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि ये अभी झांकी है, आगे देखिए बहुत कुछ बाकी है। इसके साथ ही मनोज शर्मा ने दावा किया कि सिर्फ हरिवंश ही नहीं, जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। समय आने पर सारे नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आश्चर्य की बात यह भी है कि बीजेपी के दावों का जेडीयू खंडन भी नहीं कर रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक के बाद एक अपने ही नेताओं के नाम लेकर उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। हरिवंश के लिए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि एक कलम के सिपाही ने अपना जमीर बेच दिया है। जेपी की धरती सिताब दियारा में जन्मे हरिवंश नारायण सिंह को अब जेपी का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले वो लोहिया जेपी महात्मा गांधी के नाम पर जेडीयू में प्रशिक्षण देते थे, लेकिन पद की लालसा में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो क्या ये बात सच है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बाद हरिवंश नारायण सिंह, मोनाजिर हसन, केसी त्यागी जैसे नेता जल्द ही जेडीयू को अलविदा कह सकते हैं? वैसे केसी त्यागी को तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट में भी जगह नहीं दी गई थी। ये बात और है कि बाद में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी का सलाहकार बना दिया। बताया गया कि नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के सपने के लिए केसी त्यागी अहम हैं। वो विपक्षी पार्टियों से समन्वय बिठाने में नीतीश की मदद कर रहे हैं। वैसे चर्चा सिर्फ जेडीयू को तोड़ने की नहीं है। खबर यह भी है कि बिहार बीजेपी में नई जान डालने के लिए उसे दिल्ली से चार्ज किया जाएगा। जून में होने वाले मोदी सरकार के कैबिनेट रिशफल में बिहार के कई नए चेहरों को जगह मिलने और कई पुराने चेहरों के बाहर होने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि गिरिराज सिंह और आरके सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दोनों मंत्री पिछले 9 साल से मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि कुछ खास नहीं है। इसके साथ ही चाचा पशुपति पारस को भी कैबिनेट से बाहर कर भतीजे चिराग पासवान को कैबिनेट में लाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस की उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है और वो स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। वैसे 70 के फॉर्मूले पर तो अब खुद पीएम मोदी भी फिट नहीं बैठते, लेकिन उनकी बराबरी कहां किसी से हो सकती है। तो बाहर जाने वालों के नाम तो आपने जान लिए, अब कैबिनेट में जगह बनाने वालों के नाम भी सुन लीजिए। तो जो चेहरे कैबिनेट में जगह पा सकते हैं उसमें राजीव प्रताप रूडी का नाम चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की जगह पर राजीव प्रताप रूडी या जनार्दन सिग्रीवाल को कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा गिरिराज सिंह के बदले आरके सिन्हा या फिर विवेक ठाकुर को कैबिनेट में लिया जा सकता है। जहां तक नित्यानंद राय की बात है तो उनकी जगह पर राम कृपाल यादव को लिया जा सकता है। कैबिनेट में संजय जायसवाल, सुशील मोदी, प्रदीप सिंह और अजय निषाद को भी शामिल करने की चर्चा है। वैसे चर्चा तो आरसीपी सिंह और हरिवंश नारायण सिंह के नामों की भी है। कहा यह जा रहा है कि बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष देने के बाद बीजेपी अब दिल्ली से भी उसे मजबूत नेतृत्व देना चाहती है, ताकि 2024 में 40 सीटों पर कब्जा करने के अलावा 2025 में भी जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन को सत्ता से बेदखल कर बिहार में पहली बार अपने बूते पर सरकार बनाई जा सके। यानी मोदी सरकार का कैबिनेट रिशफल सिर्फ केंद्र में सरकार का चेहरा चमकाने की कवायद नहीं है, इससे बिहार की राजनीति में भी भूचाल लाने की तैयारी है।
वैसे भी विपक्षी एकता के सूत्रधार बने नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसे में उनके पर कतरना बीजेपी के लिए इस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या आपको भी लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक जीत से खुश कांग्रेस को पीएम मोदी बिहार में धोबी पछाड़ दांव से पटक पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।